नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाति आधारित भेदभाव को कैसे ख़त्म किया जाए और इससे संबंधित समस्या क्या है। बेसिकली क्या है कि हाल ही में सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। इसमें लिंग और धर्म के आधार पर एक भेदभाव के खिलाफ संरक्षित एक परिवार के रूप में जाति को भी शामिल किया गया है। जाति विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। भारत में सामाजिक भेदभाव की स्थिति को देखें कि जाति अपने कठोर सामाजिक नियंत्रण और नेटवर्क के माध्यम से कुछ के लिए आर्थिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है, तो अन्य के लिए अलाव या वंचना की व्यापक स्थिति के साथ बाधाएं खड़ी करती है। यह भूमि एवं पूंजी के स्वामित्व पैटर्न को भी आकार देती है और साथ ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी तक पहुँचाने को नियंत्रित करती है। यदि बात की जाए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुमानित 20 करोड़ दलित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराधों के लगभग 50,900 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2020 में 50,291 मामले की तुलना में इसमें 1.2% की वृद्धि हुई है। अपराध की दर विशेष रूप से मध्य प्रदेश, जिसमें 113.4 लाख की अनुसूचित जाति की आबादी में 63.6 प्रति लाख और राजस्थान में 112.2 लाख की अनुसूचित जाति की आबादी में 61.6 प्रति की लाख में उचित थी। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट की बात की जाए कि शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी, ये कमी शिक्षा एवं सहायक सरकारी नीतियों के कारण देखी गई है। यदि आय में अंतर की बात की जाए कि वर्ष 2019-20 में गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों के स्व नियोजित श्रमिकों की औसत आय 15,878 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,000 रुपये 533 रुपये थी। स्वनियोजित गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पृष्ठभूमि के अपने समकक्षों की तुलना में 1/3 अधिक कमाते हैं। यदि बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि, कि ग्रामीण भारतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय को आकस्मिक रोजगार में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। भारत में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपायों की बात की जाए तो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, सबसे पहले उनको देखते हैं हम। कि कानून के समक्ष समानता, अर्थात अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण को वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सभी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक या किसी अन्य प्रकार का कानूनी निगम, जैसे कि संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां आदि को दिया गया है। भेदभाव का निषेध, अर्थात भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अवसर की समानता, अर्थात भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के तहत रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 46 के तहत राज्य द्वारा कमजोर वर्गों के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के, उन्हें सामाजिक अन्याय व अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए प्रावधान उल्लेख है। अनुसूचित जाति के दावे, अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवा और पदों पर नियुक्ति करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दावों को लगातार ध्यान में रखा जाएगा। विधानमंडल में आरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 में क्रमशः लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पक्ष में सीटों को आरक्षणों का प्रावधान है। स्थायी निकायों में आरक्षण, पंचायतों से संबंधित भाग 9 और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग 9A के तहत
स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की परिकल्पना तथा प्रावधान किया गया है। संबंधित सरकारी पहले भूमि सुधार, भूमि के समान वितरण और वंचितों के उत्थान हेतु भूमि सुधार के प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्रता भारत की भूमि सुधार के 4 घटक थे। बिचौलियों का उन्मूलन, किराएदारी में सुधार, भू धारिता सीलिंग का निर्धारण करना, फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जमींदारी का समेकन। बात की जाए कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के बारे में, इसने हिंदू दलितों के साथ सिख धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत किया है। सर्वोच्च न्यायालय अब दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात की जाए कि ये उत्पादकता बढ़ाने और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रमाणन को संरक्षित करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने पर लक्षित है। यदि बात की जाए कि संकल्प योजना क्या है, आजीविक संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता या संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, ये संकल्प की फुल फॉर्म है। संकल्प विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSTE का एक परिणाम उन्मुख कार्यक्रम है जहां विकेंद्रीकृत योजना निर्माण एवं गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। स्टैंड अप योजना, इसे अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की पहुंच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमा जैसे सेवा वंचितों तक सुनिश्चित करना है ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री योजना, ये बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC और सूक्ष्म वित्त संस्थानों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तीय पोषण प्रदान करती है। इसके तहत समाज के वंचित वर्गों जैसे कि महिला उद्यमियों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों आदि को ऋण दिया गया है। योजना के नए उद्यमों को विशेष ध्यान रखा गया है। दोस्तों, बात की जाए कि आगे की राह क्या हो, भेदभाव के खिलाफ दलितों, आदिवासियों जैसे हाशिए के समुदाय की रक्षा हेतु कानूनों, नीतियों का प्रभाव कार्यान्वयन करना है। जातिगत भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के हानिकारक प्रभावों को उजागर करने हेतु लोगों के बीच विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा जागरूकता बढ़ाना, भूमि के अधिक समान वितरण हेतु दूसरी पीढ़ी के भूमि सुधारों के साथ स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सीमांत समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण करना, जातिगत भेदभाव को दूर करने हेतु नागरिक सामाजिक संगठनों, सरकारी एजेंसियों, वंचित समुदायों के बीच सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देना है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।